Hello students, today we will learn about the story of the earth। तो आज हम अर्थ का स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हम लोग का जो अर्थ है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से आया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज इट बिगिनिंग, देर आर मिलियंस ऑफ स्टार इन द स्काई। हम लोग का जो स्काई है, स्काई में लाखों मीन्स लाखों करोड़ों स्टार्स है, बट वो हमें रात को ही सिर्फ दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते हैं। दिन में भी उन लोग स्टार्स होते हैं, थोड़ा ना गायब हो जाते हैं। उन लोग दिन में भी होते हैं बट हमें दिन में दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है ना? बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट के कारण क्या होता है ना, हमें वो जो स्टार्स है वो दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में हमें दिखाई देता है। सन इज ऑल्सो ए स्टार, द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जो स्टार्स है जो हमें रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है ना, ड्यू टू सनलाइट की वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। सन भी क्या है, एक स्टार है जो कि हम लोग का पास में है, और जो बाकी स्टार्स है वो क्या है ना, हमसे बहुत दूर है। बहुत मीन्स बहुत दूर। हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, अर्थ से हम लोग का जो सन जितना दूर है उससे भी बहुत दूर है वो स्टार्स, इसलिए वो हमें ठीक से दिखाई नहीं देते हैं इन डे टाइम। अगर वो पास में होते तो उनका लाइट भी हमें दिखाई देता, हम स्टार्स को देख पाते। बट स्टार्स क्या है, बहुत दूर है, इसलिए हम उसे डे में देख नहीं पाते हैं, सिर्फ नाइट को ही देख पाते हैं। जो पीपल स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर्स। दे टेल अस दैट लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ए पार्ट ऑफ द सन। तो एस्ट्रोनॉमर क्या कहते हैं ना, हम लोग का जो अर्थ है ये एक सन का पार्ट है। somehow little bit of the sun got loose and shoot out into the air। छोटा सा एक पार्ट लूज हो गया एंड वो सन से बाहर निकल गया, एक छोटा सा पार्ट सन का, एंड वो सन से पूरा बाहर नहीं हो पाया, वो सन का एटमॉस्फेयर में ही था, सन का सराउंडिंग में ही था, तो जिसके कारण वो सन के चारों तरफ वो घूमने लगा और वो बन गया हम लोग का प्लैनेट। It was if as rope tied to them they kept whirling around the sun। उन लोग हम लोग का क्या ना, सन के चारों तरफ वो सब प्लैनेट्स हम लोग का घूमने लगा, सन के चारों तरफ ये सब प्लैनेट्स घूमने लगे। We call them planets of the sun। The earth is one of these planet। The other planet are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। हम लोग का अर्थ को छोड़ के भी जो जितने सारे बाकी भी प्लैनेट्स है उन लोग भी क्या करते हैं ना, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। Thus to begin with, our earth was a part of the sun and was as hot as the sun। हम लोग का अर्थ जो है किससे फॉर्मेशन हुआ ना, ये हम लोग का सन से आया है, सन का एक पार्ट है। तो ये भी पहले बहुत ज्यादा गर्म था, वो सन जितना गर्म है अभी, उसी तरह हम लोग का अर्थ भी उतना ही गर्म था। बट आज इट वॉज वेरी मच स्मॉलर इट स्टार्टेड टू कूल। बट ये क्या था, बहुत छोटा है, हम लोग का सन से हम लोग का जो अर्थ है बहुत छोटा है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा ना, ठंडा होने लगा, हम लोग का अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा। द सन टू इज गेटिंग लेस टू। तो सन भी धीरे धीरे क्या होने लगा, उसका हीट, उसका भी थोड़ा थोड़ा हीट कमने लगा सन का। बट सन का हीट कमने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर लगेगा सन का हीट को कमने के लिए। नथिंग कुड लिव ऑन द अर्थ व्हेन इट वाज हॉट। जब हम लोग का अर्थ बहुत ज्यादा गर्म था तब कुछ भी नहीं था, ना तो प्लांट ना तो एनिमल्स, कुछ भी नहीं था तब हम लोग का अर्थ में। There would be no man, animal, plant or tree on it। Everything would have been burnt up। तो तब हम लोग का अर्थ में कुछ भी नहीं था, सब कुछ जल के राख था, वो एक गरम बॉल एक था हम लोग का अर्थ सबसे पहले। फिर वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा, ठंडा हो के आज हम लोग का अर्थ इस तरह का है कि हम वहां पर रह सकते हैं। जस्ट एज ए बीट ऑफ द सन शॉट आउट एंड बिकम द अर्थ। तो हम लोग का सन का एक छोटा सा पार्ट से क्या आया है ना, हम लोग का अर्थ आया है। ऑल्सो ए बीट ऑफ द अर्थ शॉट आउट एंड बिकम द मून। उसी तरह जैसे हम लोग का सन का एक छोटा सा बिट से क्या आया है ना, हम लोग का अर्थ आया है, उसी तरह अर्थ का एक छोटा सा शॉट से क्या हुआ है, एक छोटा सा बिट से हम लोग का मून बना है।
वो भी हम लोग का मून जो है हम लोग का अर्थ का पार्ट है, अर्थ का एक छोटा सा पार्ट निकल कर हम लोग का मून बना है। Many people think that the moon come out of the Great Hollow, which is now the Pacific Ocean between America and Japan। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो हम लोग का मून का जो पार्ट है वो कहाँ से निकला है, अर्थ का ना जो पैसिफिक ओशियन है जो कि हम लोग के अमेरिका एंड जापान के बीच में जो होलो है वो होलोस्फीयर से हम लोग का क्या निकला है ना, मून निकला है। कुछ लोगों का ये भी मानना है। द अर्थ टूक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कूल, तो अर्थ को ठंडा होने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। ग्रेजुअली द surface of the earth become cooler although the interior remained very hot। बट क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ तो ठंडा होने लगा बट अर्थ का जो कोर पार्ट था, इंटीरियर पार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। Even now if you go down a coal mine it becomes hotter and hotter as you keep going down। अगर हम अभी भी अगर हम एक कोल माइन जाते हैं, अगर हम डीपर और बहुत नीचे मिट्टी के नीचे अगर जाते रहेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली गर्म लगना शुरू हो जाएगा। Probably if you could go down deep enough inside the earth you will find it red hot। तो अगर हम अर्थ के पूरा कोर पार्ट तक जाएंगे, क्योंकि उतना पार्ट तक तो हम नहीं जा सकते हैं, बट अर्थ का जो कोर पार्ट है वहां पर अभी भी गर्म है, पूरा रेड हॉट है वहां पर उसका जो अर्थ का कोर पार्ट है। द मून टू लाइक द अर्थ स्टार्टेड टू कूल as इट वॉज मच स्मॉलर देन इवन द अर्थ इट कूल्ड इवन मोर क्विकली। तो हम लोग का अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसी तरह जो हम लोग का मून भी था वो हम लोग का अर्थ से भी छोटा है, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो गया ना, वो भी धीरे धीरे पहले गर्म था फिर वो ठंडा हो गया। नाउ इट लुक डिलाइटफुली कूल डजंट इट। तो आज हम लोग का जो मून है वो पूरा ठंडा हो चुका है अभी और वो गर्म बॉल नहीं है। When the earth cooled all the water vapor in the air condensed into water। सो फिर क्या हुआ ना, हम लोग का फिर अर्थ जैसे ही कूल हो गया, कूल होने के बाद जितना भी वाटर वेपर था सब वाटर वेपर कंडेंस्ड हो गया वाटर में। क्या हो गया ना, जितना भी गैस था गैस से हम लोग का लिक्विड में चेंजेस हो गया। मीन्स हम लोग का बहुत जोरदार बारिश हुआ, हम लोग का अर्थ में बहुत बारिश हुआ। तो बहुत बारिश होने के बाद क्या हुआ ना, जितना भी गड्ढे थे, जितना भी लो एरियाज था, हर जगह क्या हो गया ना, पानी भरना शुरू हो गया। और इतना जोर से बारिश हुआ कि हम लोग का जितना भी होल्स था, लो लाइंग एरियाज था, वो सब क्या हो गया, पानी से फिलअप हो गया। इट वॉज दस देन द ग्रेट ओशन एंड सीज ऑफ द वर्ल्ड वेर फॉर्म्ड। फिर इतना बारिश हुआ कि पूरा पानी हर एक जगह जम चुका था, तो जिसके कारण हम लोग का क्या फॉर्मेशन हो चुका था ना, ओशियन एंड सीज फॉर्मेशन हो चुका था। As the earth and the ocean become cooler, it became possible for living thing to exist on the earth's surface and also in the sea। तो जैसे ही हम लोग का अर्थ ठंडा हो गया, अर्थ ठंडा होने के कारण क्या हो गया ना, वहां पर लिविंग थिंग एग्जिस्ट करने का एक जरिया आ चुका था ना। अभी हम लोग का अर्थ ठंडा हो चुका है, अभी कोई भी अगर लिविंग थिंग्स जी सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। सो डू यू नो द फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन दिस अर्थ वॉज जेली लाइक थिंग। सो सबसे पहला जो लिविंग थिंग था वो क्या था ना, जेली लाइक थिंग था। ओके, दे हैड नो शेप ऑफ देयर ओन, उनका कुछ भी शेप नहीं था। देन केम फिशेस एंड अदर वाटर एनिमल्स। फिर वो जेली लाइक जो थिंग्स था उसके बाद आया फिशेस एंड उसके बाद धीरे धीरे दूसरा वाटर एनिमल अर्थ में एग्जिस्ट होना शुरू हुआ। लैंड एनिमल्स केम मच लेटर एंड फ्रॉम दीज एनिमल मैन इवॉल्व्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर। सो धीरे धीरे क्या हुआ ना, लैंड एनिमल्स आए, तो लैंड एनिमल्स बहुत साल बाद आए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सबको पता है कि पहले जो अर्ली मैंस थे उन लोग क्या थे, एक नॉर्मली क्या थे, बंदर टाइप के थे, एनिमल्स थे। तो एनिमल से धीरे धीरे वो किस में चेंज हो गए ना, ह्यूमन बींग्स में चेंज हो गए। सो यही था हम लोग का स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द अर्थ।